नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के ऑडियो लेक्चर में हम बड़े से बड़ी पथरी को आसानी से निकालने वाली दवा के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जैसे कि पथरी की बीमारी हो गई है कि जिसको हम किडनी स्टोन का प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि जब ये किडनी स्टोन बनता है तो ये यूरिनरी ट्यूब के अंदर आगे पास होता है और जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन करता है, वहाँ पे डैमेज करता है, जिसके कारण दूसरा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब के साथ जो है वो खून आता है। फिर तीसरी बड़ी समस्या हम देखें इसमें तो पथरी जो है वो निकल नहीं रही है। किडनी स्टोन में पास तो हो रही है पर इतनी स्लो पास हो रही है और उसके कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दर्द हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली और आसानी से पथरी को निकालने वाली दवा के बारे में हम सीखेंगे कि जिसका नाम है टैमलोसेप्ट 0.4 mg टैबलेट। तो उसकी डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे ये सभी चैप्टर्स को। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो टैमलोसेप्ट जो है वो ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम अल्फा ब्लॉकर्स मेडिकेशंस कहते हैं। तो टैमलोसेप्ट जो है उसका ब्रांड नेम है। और सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो टैम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड 0.4 mg उसका सॉल्ट कंटेंट है। तो अल्फा ब्लॉकर मेडिकेशंस हुई। मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो ल्यूपिन जो उसके मैन्युफैक्चर है कि जो एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी हेड ऑफिस मुंबई में है। तो अब देखते हैं उसके यूजेस के बारे में कि जो किडनी स्टोन की जो ट्रीटमेंट होती है उस दौरान जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है उसमें ये टैमलोसेप्ट भी रहता है, टैम्सुलोसिन भी एक यहाँ पे ऑप्शन बनता है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, जो यूरिनरी ट्यूब है उसको डायलेट करती है। ऐसा होने पर ये किडनी स्टोन को किडनी में से आसानी से निकालने में हेल्प करती है। तो होता क्या है कि देखो कि ये जो स्टोन है वो यहाँ तक आ चुका है, ये देख रहे हैं आप। तो आगे ये क्या करेगा, ये जो हमारी ट्यूब है उसकी जो साइज है उसको बढ़ा देगा थोड़ा, कि जिससे ये जो स्टोन है वो निकलने में उसको आसानी रहे। फिर दूसरा हम देखें तो जो बीपीएच की जो कंडीशन है, बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है, यूरिनरी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, फिर सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के, उसमें भी ये मेडिकेशन को जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। लेबल हम देखें तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, यहाँ पे आरएक्स लिखा हुआ है। टैमलोसेप्ट उसका ब्रांड हो गया, 0.4 mg की स्ट्रेंथ है और इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू उसको जो है वो बनाया जाता है। फिर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल रहेगी ये, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और प्रोरंग रिलीज कैप्सूल है कि जो लंबे समय तक अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। टैबलेट का हम टाइप देखें, ये जो मेडिसिन है उसका तो कैप्सूल फॉर्म में ये अवेलेबल है। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल रहेगी ये, टैमलोसेप्ट 0.4 कैप्सूल। ब्लिस्टर पैक में ये अवेलेबल है और एक ब्लिस्टर के अंदर 15 कैप्सूल्स रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी एट्रैक्टिव पैकिंग के अंदर ये कैप्सूल्स जो है वो अवेलेबल है। फिर उसके वर्किंग के बारे में हम देखें तो ये काम कैसे करती है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ और ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। तो मान लो कि ये हो गई आपकी यूनिनरी ट्यूब। तो पहले उसकी साइज़ इतनी थी और ये जो स्टोन है वो काफ़ी बड़ी साइज़ का है, कि जिसको यहाँ से निकलने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कि जैसे ये वाला स्टोन आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब आप ये वाली मेडिकेशंस लेते हैं तो टैमलोसेप लेने के बाद क्या होता है कि इसका ये जो डायामीटर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। किस तरह से, यूरिनरी ट्यूब जो है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, कि जैसे मान लो कि ये जो स्टोन है वो इस तरह से हो जाएगा कि जिससे उसको आगे पास होने में जो है वो आसानी रहती है। तो दर्द तब होता है कि जब ये स्टोन है वो छोटी, ये जो ट्यूब है उसमें से निकलने का ट्राई करता है तो आसानी से निकल नहीं पाता। पर जब उसी जो ट्यूब है उसका डायमीटर बढ़ जाता है तो इजीली ये जो स्टोन है वो ये ट्यूब में से पास होने लगता है, जिससे दर्द पेशेंट को कम होता है, जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड आता है यूरिन में वो भी नहीं आता, और किडनी स्टोन को इजीली निकालने में ये मेडिकेशन जो है वो आपकी हेल्प करती है। तो ऐसा होने पर यूरिन फ्लो बढ़ जाने से जाता है, जिसके साथ स्टोन भी यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है।
पर ध्यान ये रखना होता है कि जब ये मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है तो उस वक्त उसको पानी भी ज़्यादा पीना होता है, और जो दूसरे रेमेडीज़ वगैरह दी है आपको किडनी स्टोन रिलेटेड, तो वो भी फॉलो करनी होती है कि जिससे स्टोन जो है वो आसानी से निकल जाए। फिर आगे हम देखते हैं, तो ये मेडिसिन प्रोस्टेट एंड ब्लेडर के अंदर मसल्स को रिलैक्स करके अपना काम करती है। ऐसा होने पर यूरिन का फ्लो बहुत अच्छे से होता है एंड पेशेंट को राहत मिलती है। तो जो प्रोस्टेट के जो पेशेंट होते हैं उनको भी कई बार यूरिन पास नहीं होता, तो ये भी क्या करते हैं कि ये जो प्रोस्टेट के जो मसल्स होते हैं, ब्लेडर के जो मसल्स होते हैं, उनको क्या करता है, थोड़ा रिलैक्स कर देता है, जिससे जो ये नॉर्मल वाला प्रोस्टेट है और एनलार्ज प्रोस्टेट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि यूरेथ्रा थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाता है और यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, तो उस वक्त ये मेडिकेशन वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। डोज की हम बात करें टैमलोसेप्ट की, तो 0.4 mg ओरली रहती है, वंस अ डे के दिन में एक ही बार उसको लेना होता है। सो अगर आपको ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब की जाती है तो डेली एक कैप्सूल आपको लेनी है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर आपका डोज 0.8 mg भी कर सकते हैं, बट डॉक्टर के सलाह के बाद ही ये डोज इंक्रीज किया जाता है। खासकर 0.2 में भी ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है और 0.4 में भी उसको दिया जाता है। तो क्लिनिक चैनल के लिए जो एक बेस्ट बुक है, जो हमारी नई बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट की, अगर आप एलोपैथिक प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं तो ये बुक जो है वो आपको मिल जाएगी। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है उसका कंटेंट, तो ये बुक को आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। तो ये वाली बुक का कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ये वाले नंबर पे बुक को ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे आप बुक का पूरा एक शॉर्ट वीडियो जो है वो देख रहे हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अभी हम ये बुक दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, कलरफुल प्रिंटेड बुक है, सभी चैप्टर्स उसके कलर है। तो बुक की ज़्यादा डिटेल के लिए आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब आते हैं टॉपिक पे, तो उसकी प्राइस हम देखें तो दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग टू उसकी प्राइस है 278 रुपीज़। ये जो 15 कैप्सूल्स आप परचेस करते हैं उसकी प्राइस रहेगी 278 रुपीज़। साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो ये क्या करती है कि जो ट्यूब है, यूरिनरी ट्यूब या फिर जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकता है, और ब्लड वेसल को डायलेट करने के कारण ये लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम करवा सकती है। डिजीनेस हो सकता है उसको लेने के बाद, ड्राउसीनेस मतलब कि उबास से लेना, लिबिडो कम हो सकता है। फिर ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम पुरुषों में हो सकता है। फिर स्पेशली टेंडरनेस जैसा फील होता है, और एनलार्जमेंट ऑफ योर ब्रेस्ट इन मेन, पुरुषों के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीपलेसनेस मतलब कि यहाँ पे हम देखें कि रात को 4 बजे है फिर भी नींद नहीं आ रही है पेशेंट को, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। रनी नोज जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लोगों को होती है, और इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स भी हो रह सकती है कि जब आप ये मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं। और जब भी ये मेडिकेशन लेना पेशेंट बंद करता है तो ये साइड इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है, मतलब कि कोई भी दिक्कत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो किसी को एलर्जी है टैमसोलोसिन की, तो ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करते। डू नॉट डोनेट द ब्लड, कि ब्लड डोनेट ना करें जब आप ये मेडिकेशन को यूज़ कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है कि और ब्लड डोनेट ना करे कोई भी पेशेंट जब ये मेडिकेशन यूज़ कर रहा है। फिर ड्राउसीनेस एंड डिजीनेस जैसा आप फील कर सकते हैं। किडनी फेलियर का कोई पेशेंट है तो भी ये इसको यूज़ ना करे। फिर लीवर प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किसी का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम है तो भी यूज़ ना करें, क्योंकि अगर ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है और ये मेडिकेशन लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। मतलब कि मान लो कि ऑलरेडी किसी का ब्लड प्रेशर 90-60 के आसपास रहता है, या फिर 85 55 के आसपास रहता है, और अगर आप टेम्लोसेप्ट लेते हैं तो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर नीचे हो सकता है, तो ये खास ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी कैटेगरी की हम बात करें तो बी है। तो जब भी प्रेग्नेंट है आप, और अगर किडनी स्टोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूर से एडवाइस लेनी चाहिए ये मेडिकेशन को प्रेगनेंसी के दौरान लेने से पहले। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस देखें तो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन के साथ ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर सकती है। फिर फ्लूओक्सेटिन है, डाइक्लोफेनेक है, आइबुप्रोफेन, प्राजोसिन,
एथनॉल जैसे दवाइयों के साथ भी ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर दिए। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में कभी भी टैमलोसेप्ट को यूज़ ना करें। दूसरा हम देखें तो क्लैरिथ्रोमाइसिन है, पैरोक्सेटिन है, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल जैसे एंटीफंगल, मेटाप्रोलॉल, टेराजोसिन, इंडोमिथासिन जैसी दवाइयों के साथ कभी भी उसको कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी ज़रूर से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में और दवाइयों के बारे में। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो जो हमारा नंबर था वहाँ पे ज़रूर से व्हाट्सअप करें। गुड लक एंड ऑल।